हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी। आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है। आज का यह सत्संग आत्मा को चिताने के लिए है। हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज नाम भी लेते हैं, लेकिन क्या सच में हम भीतर से बदले हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि यह मन आपको हर दिन उसी जगह क्यों लौटा लाता है जहां से आप निकलना चाहते हैं? आज का यह सत्संग इसी मन की चाल, इसी आत्मा की पुकार और उसी परम सत्य की ओर इशारा करता है, जिसे जान लेने के बाद मन कभी पहले जैसा नहीं रहता। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कहते हैं कि मृत्यु कोई समस्या नहीं है, समस्या है मृत्यु को न जानना। जब बच्चा पैदा होता है वह नहीं जानता कि मृत्यु क्या है, इसीलिए वह नहीं डरता। डर तब शुरू होता है जब वह अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं हूं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी पहचान है, और यहीं से मृत्यु का डर जन्म लेता है। आत्मा अमर है, यह बात हम बचपन से सुनते आए हैं। धर्म कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, फिर भी जैसे ही मृत्यु का नाम आता है मन कांपने लगता है। दिल के भीतर एक अनजाना डर उठने लगता है। प्रश्न यह नहीं है कि आत्मा अमर है या नहीं, प्रश्न यह है कि अगर आत्मा अमर है तो डर किससे लग रहा है? संत कहते हैं, डर आत्मा को नहीं लगता, डर शरीर को भी नहीं लगता। डर लगता है अहंकार को, डर लगता है उस मैं को जो खुद को शरीर मान बैठा है। जब तक मन यह मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पहचान हूं, जब तक मृत्यु शत्रु लगती है। लेकिन जिस दिन भीतर से यह अनुभूति जाग जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसी दिन मृत्यु का चेहरा बदल जाता है। मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करना। संत कबीर कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी है और मिट्टी को मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन हम रोते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमने मिट्टी को ही खुद मान लिया है। मनुष्य मृत्यु से इसीलिए नहीं डरता कि वह मर जाएगा। मनुष्य इसीलिए डरता है क्योंकि उसकी इच्छाएं अधूरी है, उसकी पकड़ बहुत गहरी है, उसका मोह बहुत मजबूत है, और जिसने बहुत जोड़ लिया है वह छोड़ने से डरता है। जिसने बहुत चाहा है वह बिछुड़ने से डरता है। संत कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसके पास कुछ पकड़ने को नहीं, उसे छूटने का भय भी नहीं। मृत्यु का सबसे गहरा डर असल में मृत्यु का नहीं होता, वह डर होता है अगली यात्रा का। आत्मा जानती है कि कर्म बाकी है, हिसाब बाकी है, और यही अधूरापन मृत्यु को भयावह बना देता है।
इसीलिए संत कहते हैं कि डरो मत मृत्यु से, डरो उस जीवन से जो बिना होश के जिया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या गुरु की भक्ति इस मृत्यु के डर से बचा सकती है? उत्तर है हां, पूरी तरह। गुरु मृत्यु को रोकते नहीं, गुरु मृत्यु का अर्थ बदल देते हैं। गुरु शिष्य को यह याद दिलाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और जिस दिन यह स्मरण पक्का हो जाता है, उस दिन मृत्यु अंधकार नहीं रहती, मृत्यु द्वार बन जाती है। संत कबीर कहते हैं कि यह संसार एक चक्की है जिसमें सब पिसते हैं, राजा भी, रंक भी। लेकिन जो गुरु की शरण में चला गया, जो नाम से जुड़ गया, वह पिसता नहीं, वह पार उतर जाता है। और यहीं से यात्रा शुरू होती है, मृत्यु के भय से मृत्यु के पार जाने की। संगत जी, संत कबीर साहिब कहते हैं कि मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। मृत्यु एक प्रक्रिया है जो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। जिस दिन मनुष्य शरीर बनकर जीने लगता है, उसी दिन से मृत्यु की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन संत कहते हैं कि जो जीते जी आत्मा बनकर जीना सीख लेता है, उसके लिए मृत्यु नया अनुभव नहीं होती। मृत्यु के समय सबसे पहले शरीर ढीला पड़ता है, सांस की पकड़ कमजोर होती है, इंद्रियां धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटने लगती है, आंखें देखना छोड़ देती है, कान सुनना छोड़ देते हैं, जीभ बोल नहीं पाती। लेकिन उसी समय अंदर कुछ जाग रहा होता है, और वह है चेतना, वह है आत्मा। यदि जीवन भर आत्मा को अनदेखा किया गया हो, तो मृत्यु के समय आत्मा घबराती है, वह अंधेरे में भटकती है, क्योंकि उसने कभी भीतर का रास्ता सीखा ही नहीं। लेकिन जिसने गुरु की शरण ली होती है, जिसने नाम को सहारा बनाया होता है, जिसने सिमरन को अपना घर बना लिया होता है, उसके लिए मृत्यु अजनबी नहीं रहती। संत कहते हैं कि मृत्यु के समय मन वही देखता है जो जीवन भर पकड़े रहा। यदि जीवन भर संसार पकड़ा तो मृत्यु में संसार दिखेगा, यदि जीवन भर नाम पकड़ा तो मृत्यु में गुरु दिखाई देंगे। गुरु बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं करते, गुरु भीतर पहले से मौजूद होते हैं। गुरु का वास्तविक रूप शरीर नहीं होता, गुरु चेतना होते हैं। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि मृत्यु के समय जब सब छूट जाता है, नाम नहीं छूटता। नाम ही वह डोर है जो आत्मा को भटकने नहीं देती। बिना गुरु के मृत्यु एक अंधी गली है, गुरु के साथ मृत्यु एक प्रकाश का राह है। संत कहते हैं, जिसने जीवन में गुरु को पहचाना, मृत्यु उसे पहचान नहीं पाती। डर इसीलिए आता है क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया भीतर लौटने का। सिमरन मृत्यु का रिहर्सल है। जब हम रोज आंखें बंद करते हैं, शब्दों से हटते हैं, शरीर को भूलते हैं और नाम में टिकते हैं, तो हम रोज रोज मरना सीखते हैं। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, कबीरा मरता मरता जग मुआ, मरी न जाना कोई। ऐसी मरनी मरिए जो बहुरी न मरना होए। कहते हैं कि जो जीते जी मर गया वह मरकर नहीं मरता। मृत्यु का डर अज्ञान से पैदा होता है और गुरु
अज्ञान को तोड़ देते हैं। इसीलिए भक्ति डर भगाने का साधन नहीं, भक्ति सत्य से मिलाने का मार्ग है। जिस दिन आत्मा गुरु में विश्राम पा लेती है, उस दिन मृत्यु विश्राम बन जाती है। संत कहते हैं कि जो मृत्यु से डरता है वह अभी जीना नहीं सीख पाया, और जो जीना सीख जाता है उसके लिए मृत्यु डर नहीं रहती। कबीर साहिब बार बार एक बात कहते हैं कि मरना सीखो, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर को नष्ट कर दो, ऐसा कि अहंकार को मिटा दो। क्योंकि जो रोज रोज अहंकार में जीता है वह रोज रोज डरता है। जीते जी मरने का अर्थ है इस मैं को छोड़ देना, जो खुद को शरीर मानता है। जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं डर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, तो ध्यान देना, यह मैं आत्मा नहीं बोल रही, यह मन बोल रहा है। आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं मर जाऊंगी। संत कबीर कहते हैं कि सारी दुनिया मर रही है, लेकिन मरना कोई नहीं जानता। मरना क्या है? मरना है उस पहचान का टूट जाना जो झूठी है। जब शिष्य गुरु की शरण में आता है तो गुरु सबसे पहले उसकी झूठी पहचान पर चोट करते हैं। गुरु कहते हैं कि तू यह शरीर नहीं है, तू यह नाम नहीं है, तू यह कहानी नहीं है। और यह सुनकर मन डरता है, क्योंकि मन जानता है अब उसका अंत पास है। जीते जी मरना धीरे धीरे घटता है। हर बार जब तुम सिमरन में बैठते हो और मन भागता है और तुम उसे वापस लाते हो, तो मन का एक टुकड़ा मरता है। हर बार जब तुम अपमान में भी शांत रहते हो, हर बार जब तुम लोभ छोड़ देते हो, हर बार जब तुम डर को देखकर भी नाम पकड़ लेते हो, तो तुम रोज मरते हो। इसीलिए संत कहते हैं जो रोज मरता है वह एक दिन मरने से नहीं डरता। मृत्यु का भय दरअसल नियंत्रण छूटने का भय है। मन चाहता है सब कुछ मेरे हाथ में रहे, सांस भी, समय भी, शरीर भी, लेकिन मृत्यु मन को उसकी औकात दिखा देती है। गुरु शिष्य को पहले ही सिखा देते हैं छोड़ना, झुकना, सौंपना। जब शिष्य नाम में बैठकर कह देता है कि हे प्रभु अब तू संभाल, उसी दिन मृत्यु का आधा डर मर जाता है। संत कबीर कहते हैं कि जो घर जा रे आपना, चले हमारे साथ, ना के आगे जो पड़े तो सोई सच्चा हाथ। जो अपना घर, अहंकार का घर पहले ही जला देता है, वही सच्चा साधक है। जीते जी मरना दुख देने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह सबसे बड़ी राहत है। क्योंकि जब मैं मर जाता है तो बोझ उतर जाता है, डर नहीं रहता, भागना नहीं रहता, छिपाना नहीं रहता, और तब मृत्यु भी पराई नहीं लगती। तब मृत्यु एक परिचित अनुभव बन जाती है। संत कहते हैं जिसने भीतर का द्वार खोल लिया उसके लिए बाहर का द्वार बंद होना कोई समस्या नहीं। इसीलिए मृत्यु का डर किसी उपाय से नहीं मिटता, वह मिटता है अनुभव से। और गुरु अनुभव करवाते हैं नाम के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, भीतर उतरने के अभ्यास से। जो जीते जी मर गया वह मरकर भी जीवित रहता है, यही असली अमरता है। संगत जी, मृत्यु तब डरावनी लगती है जब जीवन अधूरा लगता है, और जीवन तब अधूरा लगता है
जब भीतर कोई सहारा नहीं होता, नाम स्मरण वही सहारा है। संत कहते हैं, जिसने नाम पकड़ लिया उसके हाथ में अब कुछ छूटने को नहीं रहता। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम स्मृति है, नाम चेतना है। नाम वह डोर है जो आत्मा को सीधे गुरु से बांध देती है। जब जीवन भर मन बाहर भागता रहा हो तो मृत्यु के समय अंदर जाना अंधकार लगता है, लेकिन जिसने रोज रोज भीतर लौटने का अभ्यास किया है उसके लिए अंदर जाना घर लौटने जैसा होता है। नाम स्मरण मृत्यु की तैयारी नहीं है, नाम स्मरण मृत्यु का उत्तर है। क्योंकि नाम मन को यह याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं। संत कबीर कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय जो साथ चलता है वही सच्चा धन है। नाम स्मरण से डर इसीलिए नहीं मिटता कि मृत्यु टल जाती है, डर इसीलिए मिटता है क्योंकि जब मृत्यु अकेले नहीं आती, गुरु नाम के रूप में पहले ही भीतर बैठ चुके होते हैं। जिसे गुरु मिल गए उसके लिए मृत्यु अलगाव नहीं, मिलन बन जाता है। मन पूछता है, क्या सच में मृत्यु उत्सव बन सकती है? संत कहते हैं हां, लेकिन केवल उसी के लिए जिसने जीवन को साधना बना लिया, जिसने सांस सांस में नाम जिया, जिसने सुख में भी नाम पकड़ा, जिसने दुख में भी नाम पकड़ा, उसके लिए अंत समय कोई झटका नहीं होता, क्योंकि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मर चुका होता है। नाम स्मरण मन को यह सिखाता है कि सब कुछ तेरा नहीं है, और यही सीख मृत्यु के भय को तोड़ देती है। संत कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जिसने सीमित चाहना सीख ली उसके लिए मृत्यु का अर्थ सब कुछ खो देना नहीं होता। नाम मन को स्थिर करता है और स्थिर मन मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि डर हमेशा भागते मन में होता है। जब मन नाम में टिक जाता है तो डर को जगह नहीं मिलती। नाम स्मरण मृत्यु को उजागर कर देता है, दिखा देता है कि डर सिर्फ कल्पना था। जिस दिन शिष्य नाम में पूर्ण विश्वास पा लेता है उस दिन मृत्यु अंत नहीं लगती, मृत्यु दरवाजा बन जाती है। उस पार जहां गुरु प्रतीक्षा नहीं करते, गुरु पहले से उपस्थित होते हैं, और तब आत्मा डर से नहीं प्रेम से आगे बढ़ती है। यही कारण है कि संत मृत्यु से डरते नहीं, संत मृत्यु की प्रतीक्षा भी नहीं करते, वे बस नाम में जीते हैं और नाम में ही शरीर छोड़ते हैं। यही उत्सव है, यही मुक्ति है। संगत जी, मृत्यु सबके लिए आती है, गुरु भक्त के लिए भी और उसके लिए भी जिसने कभी भक्ति नहीं की। लेकिन अंतर मृत्यु के आने में नहीं होता, अंतर होता है मृत्यु को झेलने की स्थिति में। जिसने जीवन भर सिर्फ शरीर बनकर जिया, जिसने कभी भीतर झांकने का अभ्यास नहीं किया, उसके लिए मृत्यु अचानक आती है। जैसे अंधेरे में कोई दरवाजा खुल गया हो, उस समय मन घबराता है, सांस टूटती है और पकड़ छूटती जाती है, क्योंकि जीवन भर मन ने पकड़ा ही पकड़ा था, छोड़ना उसने सीखा ही नहीं। बिना भक्ति वाला मनुष्य मृत्यु के समय अकेला महसूस करता है। भीतर कोई सहारा नहीं होता, कोई परिचित रास्ता नहीं होता,
मृत्यु उसके लिए अंत लगती है। लेकिन गुरु भक्त के साथ मृत्यु का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। गुरु भक्त जीवन भर नाम के सहारे जीता है। उसने रोज मन को भीतर लौटाया है। उसने रोज शरीर से थोड़ा थोड़ा हटना सीखा है। इसीलिए जब मृत्यु आती है तो वह कोई नई घटना नहीं होती। गुरु भक्त के लिए मृत्यु पहचाना हुआ अनुभव होता है। मन शांत रहता है क्योंकि मन जानता है अब संभाल कोई और रहा है। जहां बिना भक्ति वाला मन सांस के टूटने से डरता है, वहीं गुरु भक्त नाम को और गहराई से पकड़ लेता है। उसके भीतर एक भरोसा होता है। यह भरोसा शब्दों का नहीं होता, यह भरोसा अनुभव से पैदा होता है। गुरु भक्त मृत्यु को टालना नहीं चाहता, वह मृत्यु से भागता भी नहीं, वह बस सौंप देता है। और यह सौंप देना सबसे बड़ी ताकत है। मृत्यु के समय मनुष्य वही बन जाता है जो उसने जीवन भर अभ्यास किया होता है। अगर अभ्यास डर का रहा तो मृत्यु डर बन जाती है। अगर अभ्यास भरोसे का रहा तो मृत्यु विश्राम बन जाती है। गुरु भक्ति कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। गुरु भक्ति मन की दिशा बदलना है। और जब दिशा बदल जाती है तो अंत नहीं रहता। बिना भक्ति वाला मन मृत्यु के बाद भी भटकता है, क्योंकि उसने कभी भीतर टिकना सीखा ही नहीं। गुरु भक्त मृत्यु के बाद भटकता नहीं, क्योंकि गुरु पहले ही भीतर मार्ग बना चुके होते हैं। अंतर देह छोड़ने में नहीं, अंतर देह से जुड़ाव में होता है। जिसने देह को ही सब माना वह सब खो देता है। जिसने देह में रहते हुए आत्मा को जाना वह कुछ भी नहीं खोता। यही गुरु भक्ति का फल है, यही मृत्यु पर विजय है। संगत जी, मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। मृत्यु केवल एक दरवाजा है। देह छूटती है लेकिन चेतना नहीं छूटती। आत्मा उस क्षण भी सजग रहती है। जो जीवन भर जागकर जिया वह मृत्यु में भी जागा रहता है, और जो जीवन भर बेहोशी में जिया वह मृत्यु में भी भटकता है। देह छूटने के बाद आत्मा उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उसका अभ्यास रहा है। अगर अभ्यास सिर्फ बाहर का रहा तो आत्मा बाहर ही रास्ता खोजती है, और अगर अभ्यास भीतर का रहा तो आत्मा भीतर के मार्ग को पहचान लेती है। देह छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, विचार सघन हो जाते हैं, भाव तेज हो जाते हैं, और उसी समय सबसे गहरी स्मृति उभर कर सामने आती है। जो जीवन भर बार बार याद किया गया वही मृत्यु के बाद मार्ग बन जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मृत्यु जीवन का निष्कर्ष है। गुरु भक्ति के लिए यह निष्कर्ष भय नहीं बनता, क्योंकि उसके भीतर पहले से एक प्रकाश जला हुआ होता है। गुरु देह के रूप में साथ नहीं जाते, गुरु चेतना के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। गुरु भक्त की आत्मा अकेली नहीं होती, क्योंकि नाम ने उसे जोड़ रखा होता है। देह छूटते ही आत्मा उस परिचित स्पंदन को पहचान लेती है। वह स्पंदन भय का नहीं होता, वह स्पंदन घर का होता है। बिना भक्ति वाला मन मृत्यु के बाद भी डर में रहता है, क्योंकि डर मन की आदत बन चुका होता है।
डर देह के साथ नहीं मरता। डर अज्ञान से पैदा होता है और अज्ञान भक्ति से टूटता है। आत्मा किसी स्थान में नहीं जाती, आत्मा किसी अवस्था में प्रवेश करती है और वह अवस्था उसी स्तर की होती है जहां तक चेतना विकसित हुई हो। गुरु भक्त देह में रहते हुए ही उस अवस्था को छू चुका होता है। इसीलिए देह छूटने पर उसे कुछ नया सीखना नहीं पड़ता, वह बस आगे बढ़ता है। मृत्यु के बाद सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि एक आत्मा भटकती है और दूसरी प्रवाह में चल पड़ती है। भटकना किसी दंड का परिणाम नहीं है, भटकना अभ्यास की कमी का परिणाम है। और प्रवाह किसी पुरस्कार का नाम नहीं, प्रवाह समर्पण का फल है। गुरु भक्ति मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान नहीं बनाती, गुरु भक्ति यात्रा को सचेत बना देती है। जहां चेतना है वहां भय नहीं टिकता और जहां भय नहीं वहीं मुक्ति का आरंभ है। मृत्यु यात्रा का अंत नहीं, मृत्यु यात्रा का विस्तार है। और जिसने जीते जी भीतर की राह पकड़ ली, उसके लिए मृत्यु अंधकार नहीं प्रकाश का द्वार है। संगत जी, मृत्यु का भय किसी एक दिन पैदा नहीं होता, यह भय पूरे जीवन में धीरे धीरे बनता है। हर बार जब हम खुद को शरीर मानते हैं, हर बार जब हम पकड़ को सुरक्षा समझ लेते हैं, हर बार जब हम डर को सच मान लेते हैं, तब तब मृत्यु का भय और गहरा होता जाता है। इस भय से मुक्ति किसी विचार से नहीं आती, यह मुक्ति अनुभव से आती है और वह अनुभव भीतर की यात्रा से पैदा होता है। मृत्यु का डर असल में अलग होने का डर है। यह डर है सब कुछ खो देने का, यह डर है अज्ञात में गिर जाने का। लेकिन जो व्यक्ति भीतर टिकना सीख लेता है, उसके लिए अज्ञात भी परिचित बन जाता है। गुरु का अंतिम रहस्य बहुत सरल है, यह जान लेना कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। जिससे अलग होने का डर है, वह वास्तव में तुमसे कभी अलग था ही नहीं। जब यह समझ अनुभव बन जाती है, तो मृत्यु अपने आप छोटी पड़ जाती है। गुरु यही अनुभव कराते हैं। गुरु डर को समझाते नहीं, गुरु डर को जला देते हैं। गुरु भक्ति किसी भविष्य की गारंटी नहीं, गुरु भक्ति वर्तमान की जागरूकता है। और जो वर्तमान में जागा है, वह भविष्य से नहीं डरता। मृत्यु भविष्य की घटना है और जागृत व्यक्ति भविष्य में नहीं रहता, वह अभी में रहता है। जब मन अभी में टिक जाता है, तो मृत्यु कल्पना बन जाती है। अंतिम मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं, अंतिम मुक्ति किसी अवस्था को पाने का नाम नहीं, अंतिम मुक्ति झूठी पहचान के गिरने का नाम है। जब मैं शरीर हूं, यह पहचान गिर जाती है, तो मैं मर जाऊंगा, यह डर भी गिर जाता है। मृत्यु तब भी आएगी, लेकिन वह भय नहीं लाएगी, वह शांत परिवर्तन बन जाएगी। जिसे जीवन भर नाम ने संभाला, जिसे जीवन भर समर्पण ने ढोया, उसे मृत्यु हिला नहीं सकती, क्योंकि वह पहले ही अपने भार से मुक्त हो चुका होता है। मृत्यु का भय अंततः एक निमंत्रण है। यह निमंत्रण भीतर लौटने का, यह निमंत्रण है झूठ छोड़ने का, यह निमंत्रण है सत्य में टिकने का। जो इस निमंत्रण को जीते जी स्वीकार कर लेता है, वह मरते समय
मुक्त हो जाता है, और जो मृत्यु से पहले मुक्त हो गया उसके लिए मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम शांति है। संगत जी, मृत्यु का सामना कोई नहीं करता। मृत्यु को या तो डर के साथ झेला जाता है या स्मरण में विलीन होकर पार किया जाता है। जिसने जीवन भर मृत्यु के बारे में सोचा वह मृत्यु में उलझ जाता है, और जिसने जीवन भर स्मरण को जिया वह मृत्यु में सोचता ही नहीं, क्योंकि स्मरण सोच से बड़ा होता है। मृत्यु का भय मन की आखिरी चाल है। यह चाल अंत में आती है जब मन देखता है कि अब उसका कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन स्मरण मन से पहले का है। जहां स्मरण जागा वहां मन टिक नहीं पाता। इसीलिए संत कहते हैं कि मृत्यु के समय कुछ नया मत करना, जो जीवन भर किया उसी में टिके रहना। अगर जीवन भर मन भागता रहा तो मृत्यु में भी भागेगा। अगर जीवन भर स्मरण में ठहराव रहा तो मृत्यु में भी ठहराव रहेगा। मृत्यु कोई विशेष क्षण नहीं, मृत्यु जीवन की ही अंतिम लहर है। और जिसने लहरों में तैरना सीख लिया वह आखिरी लहर से डरता नहीं। स्मरण आत्मा को अपने केंद्र में रखता है, और केंद्र में रहने वाला हिलता नहीं। मृत्यु केवल किनारों को तोड़ती है, केंद्र को नहीं छू पाती। इसीलिए डर उन्हीं को लगता है जो किनारों पर जीते हैं। जो नाम में टिक गए वे केंद्र में आ गए, और केंद्र में कोई भय नहीं होता। मृत्यु के क्षण मन बहुत कुछ दिखाता है, यादें, तस्वीरें, अधूरे भाव, लेकिन स्मरण इन सब के पार है। स्मरण देखता है, उलझता नहीं, और जो देखता है वह फंसता नहीं। मृत्यु का रहस्य बहुत सरल है। जिसने जीवन को गंभीरता से पकड़ा उसके लिए मृत्यु भारी बन जाती है, और जिसने जीवन को स्मरण में हल्का कर लिया उसके लिए मृत्यु भी हल्की हो जाती है। मृत्यु तुम्हें बदल नहीं सकती, वह केवल तुम्हें उजागर करती है। जो तुम जीवन भर थे वही तुम मृत्यु में होते हो। इसीलिए जीवन को संवारो, मृत्यु अपने आप संवर जाएगी। स्मरण कोई अभ्यास नहीं, स्मरण स्थिति है जिसमें आत्मा अपने ही भार से मुक्त होती है। और जहां भार नहीं वहां भय नहीं। यही कारण है कि स्मरण में जीने वाला मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता और मृत्यु से डरता भी नहीं। वह बस स्मरण में रहता है, और स्मरण उसे जहां होना चाहिए वहां पहुंचा देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब सब कुछ कहकर कबीर साहिब आखिर में कहते हैं कि मृत्यु कभी समस्या नहीं थी, समस्या हमारी पहचान थी। हमने खुद को उससे जोड़ लिया जो बदलने वाला था, और जब बदलाव आया तो डर पैदा हुआ। अगर एक बात पूरे सत्संग से दिल में उतर जाए तो वह यह है कि मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, मृत्यु झूठी पहचान का अंत है। और जो झूठा है उसका अंत डरावना ही लगता है। सत्य कभी नहीं मरता, सत्य केवल उजागर होता है। गुरु इसी उजागर होने की तैयारी कराते हैं। गुरु मृत्यु के बाद नहीं मिलते, गुरु अभी मिलते हैं। हर उस क्षण में जहां तुम नाम को पकड़ते हो, हर उस क्षण में जब तुम डर के बावजूद भीतर लौटते हो। मृत्यु किसी भविष्य का नाम नहीं, मृत्यु हर दिन घटती है। हर दिन कुछ छूटता है, हर दिन कुछ गिरता है, और हर दिन अगर तुम थोड़ा हल्के हो जाते हो तो समझ लेना
तो मृत्यु को पार करना सीख रहे हो। संगत जी, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मुक्ति डर के मरने से मिलती है। और डर तभी मरता है जब स्मरण गहरा हो जाता है। स्मरण तुम्हें कहीं ले जाने नहीं जाता, स्मरण तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी गए ही नहीं थे। जिसे जाने का डर है वह अभी भटका हुआ है, और जो भीतर टिक गया उसके लिए न जीवन भारी है न मृत्यु। ऐसा मनुष्य जीवन को भी पूरी तरह जीता है और मृत्यु को भी पूरी तरह स्वीकार करता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। जो खोने लायक था वह पहले ही छूट चुका है, और जो बचा है वह कभी नहीं छूटता। यही अमरता है, यही गुरु कृपा है, और यही इस सत्संग का अंतिम सत्य है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग यही समाप्त नहीं होता, असल में यही से शुरू होता है। अगर आज एक भी शब्द आपके भीतर हलचल मचा गया हो, अगर मन थोड़ी देर को ही सही शांत हो गया हो, तो समझ लीजिए कि बीज बो दिया गया है। पर याद रखना, बीज को पेड़ बनने के लिए निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे ज्यादा सच्ची तड़प चाहिए। गुरु बाहर नहीं भीतर बुलाते हैं, और जब आत्मा सच्चे मन से पुकारती है तो उत्तर कभी देर से नहीं आता। इसी भरोसे के साथ, इसी नाम के सहारे आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। संगत जी, अंत में आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो सुबह 5:30 बजे उसका नोटिफिकेशन आप जी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।